हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंट्रोड्यूस किया था और इस लेक्चर के अंदर हम एड्रिनल ग्लैंड्स की दूसरी जो लेयर है या दूसरा जो लोब है एड्रिनल मेडुला के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रिनल मेडुला जो है ये कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप के हार्मोन्स है ये है एड्रेनलिन एंड दूसरी जो हार्मोन है वो है नोर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये दो स्पेशल टाइप के हार्मोन हैं। दोनों हार्मोन्स को अगर हम कहेंगे तो ये हार्मोन्स हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स ही क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स है। ठीक है, या इन्हें हम कहते हैं हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन्स ऑफ फाइट, हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे बॉडीज में या हमारे सेल्स में क्या होता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में लाइक अ फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट्स, हार्ट बीट। कई बार देखा होगा आपने कि हमारे अंदर कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हमें डर लगती है, कुछ ऐसा कंडीशन होता है हमारे अराउंड कि हमें अपने आप, जैसे सपोज सांप दिख गया है, ठीक है, कोई सांप दिख गया तो हमें अचानक से हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे हमारा सीएनएस बहुत तेज़ी से क्या करता है, वर्क करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रोसेस के ऊपर एक्ट करती है यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन्स। ठीक है, और भी जैसे कंडीशन, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है कई बार, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अगेंस्ट काम करती है एड्रेनलिन या नोर एड्रेनलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये एड्रेनलिन जो हार्मोन्स हैं ये एक्ट करती हैं इंक्रीज द अल्टरनेस फंक्शन, increase alertness, दूसरा इसका है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, they are also stimulate the breakdown of glycogen due to the which of concentration of glucose increase in the blood। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन में भी क्या स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को। ठीक है, स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड लिपिड, ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है,
तो ग्लूकोज लेवल कम होगा तो फिर ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, लिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। तो ये भी कुछ स्पेशल फंक्शन किसके हैं, एड्रेनलिन के। ठीक है, तो ये थे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन। अब हम आगे देखते हैं एक स्पेशल हार्मोन पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास तो आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी। पैनक्रियास, पैनक्रियास एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो पैनक्रियास है ये एक्सोक्राइन नेचर का है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन दैट मीन्स एंडोक्राइन एंड तो यहाँ पे देखिए, हाँ एक्सोक्राइन जो पैनक्रियास है वो ड्यूअल नेचर का है। ठीक है, ड्यूअल नेचर इन द सेंस मीन्स ये एक्सोक्राइन भी शो करता है एंड एंडोक्राइन भी शो करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ठीक है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ठीक है एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा वो एक्सोक्राइन का भी है और एंडोक्राइन नेचर का भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या है, ये ग्लैंड्स के अंदर आप समझ गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेशली आप देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर आपको इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है हमारा पैनक्रियास। ठीक है, और ये पैनक्रियास ओपन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का मतलब आप समझते हैं, ये हार्मोन्स का वो भी रिलीज करता है और एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। समझ रहे हो बात, ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करेगा और साथ ही साथ एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करता है। ठीक है, तो हमें तो देखना है यहाँ पे हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं ये कैसे एक्सोक्राइन पैनक्रियास ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इस पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 1 to 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन मिलियंस क्या ऑफ स्मॉल ग्रुप स्पेशलाइज्ड सेल्स, 1 to 2 मिलियन कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये जो सेल्स हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ये क्या करते हैं, इनसे कुछ स्पेशल टाइप्स की क्या होती हैं, हार्मोन्स रिलीज होती हैं। ठीक है, पैनक्रियास के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की सेल आपको दिखेंगी एंड 1 to 2 मिलियन सेल्स होती हैं और ये सेल्स स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की हार्मोन्स रिलीज होती हैं, तो ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं इनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल हैं। एक तो यहाँ पे जो सेल है वो है बीटा सेल और अल्फा सेल। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुछ अल्फा सेल्स होती हैं 25%। ठीक है, ये जो अल्फा सेल्स हैं ये सिक्रेट्स करती हैं अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड ग्लाइकागॉन,
ग्लूकागॉन, ठीक है। और फिर क्या होती है सेकंड, यहाँ पे एक तो हो गए बीटा सेल्स और दूसरी होती हैं इसके अंदर ही अल्फा सेल के बाद बीटा सेल्स, ठीक है। तो बीटा सेल्स क्या करती हैं, इसमें 60% बीटा सेल्स हैं, ये सिक्रीट्स करती हैं स्पेशल टाइप के हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। तो क्या हो गए, कितने टाइप के हार्मोन हो गए, दो टाइप, एक है ग्लाइकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। ग्लाइकागॉन सिक्रेट फ्रॉम अल्फा सेल एंड इंसुलिन सिक्रेट फ्रॉम बीटा सेल्स, ठीक है। एंड बोथ आर सिक्रेट फ्रॉम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जो कि किस में होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं। अब हमें देखना है इन दोनों के क्या स्पेशल रोल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, ग्लाइकागॉन को। पहला हमारे पास क्या है, ग्लाइकागॉन, ठीक है। तो ये हार्मोन है और इसी टाइप से जो पैनक्रियाज है वो एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करती है, ठीक है। जैसे पैनक्रियाज अमाइलेज जो कि क्या करता है, माल्टोज को, ये जो ग्लूकोज है इनको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकागॉन है, तो देखते हैं ग्लाइकागॉन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम नोट करते हैं ग्लाइकागॉन के स्पेशल फंक्शन, तो हम देखेंगे इट एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, ठीक है। लीवर सेल्स क्या है, हिपेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये जनरली किसके ऊपर एक्ट करता है, लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, which result in an increased blood sugar known as hyperglycemia, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इट एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर नॉन एज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब ये तो था ग्लाइकागॉन। दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा है हमारे पास इंसुलिन। दूसरा क्या है हमारे पास, इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या रोल है ये देखते हैं। ये जो हार्मोन है ये भी एक्ट करता है किसके ऊपर, हिपेटोसाइट्स के ऊपर। तो सेम कंडीशन हो जाएगी, इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स, ठीक है। किस पे एक्ट करता है, हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज के ऊपर भी एक्ट करता है, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है। जब ये लीवर सेल और एडिपोज मीन्स फैट सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, देन क्या करेगा, इंक्रीज द सेलुलर ग्लूकोज, increase the cellular glucose in the blood। तो ये जो इंसुलिन है
ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ग्लाइकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर से जो शुगर होता है इसे रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं किसके थ्रू, ग्लाइकागोन एंड इंसुलिन के थ्रू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एंड द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मीन्स अगर हम फाइनली इसको एक लाइन में देखें तो इंसुलिन ग्लूकोज के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, और हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब ये जब इंक्रीज द सेलुलर ग्लूकोज क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द ब्लड में, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब इसमें जो ग्लाइकागोन है इसमें दूसरा प्रोसेस होता है, जब ग्लाइकोजन ब्लड के अंदर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, फिर ग्लाइकागोन क्या करता है, ब्लड से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करता है फिर से ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं किसके, ग्लाइकागोन एंड इंसुलिन के। अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की डिफिशियंसी है, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन, आता है ये एग्जाम के अंदर, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। तो डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन क्या है, डायबिटीज मिलेटस, ये डिजीज होते डायबिटीज मिलेटस। तो आप देखते हैं इसे डायबिटीज मिलेटस होता है तो फिर क्या होता है, उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो डायबिटीज मिलेटस, डायबट मिलेटस मीन्स क्या है, इंक्रीज, सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर किसके बेस पे है, इंसुलिन का एक डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, इंसुलिन का डिसऑर्डर है, जिसे एक जनरल वे में हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन का जब सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन जैसे ही ज़्यादा होता है ये ग्लूकोज कभी कभी ज़्यादा कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज का किसमें, ग्लाइकोजन में। जब ग्लूकोज का ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और एक डिजीज़ कॉज करता है डायबिटीज़ मिलेटस। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल हार्मोन्स थे रिलेटेड टू पेनक्रियास।